राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाएंगे। इसके साथ ही इस व्रत को करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताएंगे। जो हम बताने जा रहे हैं वो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। बंधुओं, इस साल 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखना बेहद शुभ होगा। 30 तारीख को व्रत का पारण होगा। इस बार दुर्लभ संयोग में जया एकादशी है। रवि योग, इंद्र योग, शिववास योग और भद्रावास योग, ये 4 योग में इस बार की जया एकादशी का पर्व आ रहा है। शास्त्र कहते हैं इन योगों में पूजा पाठ, दान इत्यादि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, कई गुना व्रत का फल प्राप्त होता है। तो इस माघ मास के शुक्ल पक्ष की कल्याणकारी जया एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। व्रत में पूजा करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए। उसके बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ें या सुने अवश्य। हमारे शास्त्रों में साल में 24 एकादशी हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग हैं और उनकी कथाएं भी अलग अलग हैं, उनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग हैं। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो उस एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। चलिए अब आपको कथा का प्रसंग सुनाते हैं। बंधुओं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी के व्रत के बारे में सुनाया, उसकी कथा सुनाई, उससे मिलने वाले फलों के बारे में बताया। अब आप हमें माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताइए और इससे मिलने वाले फल को बताइए। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो पद्म पुराण में दी गई है। कथा के अनुसार स्वर्ग में इंद्रदेव राज करते हैं। एक बार इंद्रदेव अपने गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ चल रहे गंधर्व और अप्सराएं बड़े सुंदर गीतों का गायन कर रहे थे। इंद्र इन सभी का आनंद ले रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में एक गंधर्व था पुष्पवंत। वो अपनी पुत्री पुष्पवती के साथ नंदन वन में इंद्रदेव के सामने गाना गा रहे थे। वहीं पर दूसरा गंधर्व था चित्रसेन और उसका पुत्र माल्यवान। माल्यवान और पुष्पवती दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों प्रेम में खो गए, जिसकी वजह से जो गाना गा रहे थे उसका सुर और ताल बिगड़ गया। इंद्र को भी उस गाने में आनंद नहीं आ रहा था, तो उसने देखा तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो इंद्र को यह देख करके बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाकर के प्रेत योनि में भटकिए। इंद्र के श्राप देने से पुष्पवती और माल्यवान दोनों हिमालय के क्षेत्र में जाकर के प्रेत योनि में भटकने लगे। दोनों से गलती तो हुई थी, लेकिन दोनों को अपने इस पूर्व जन्म का पता नहीं था। तो माल्यवान पुष्पवती से कह रहे थे कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से हमें इस प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। क्योंकि प्रेत योनि में व्यक्ति का मन बड़ा अशांत रहता है, बड़ा दुख उसको सहन करना पड़ता है। वो सोच रहे थे कि इससे तो हमें नरक की प्राप्ति हो जाती तो वो अच्छा था। इस तरह से मन में प्रायश्चित करते हुए और इस बात का मन ही मन संकल्प दोनों ने लिया कि हम इस योनि में भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, जिससे कि हमें फिर किसी प्रेत योनि में भटकना पड़े। बड़े शांत भाव से दोनों उस स्थान पर निवास कर रहे थे। उसी समय माघ मास की जया एकादशी आई।
दोनों ने इस एकादशी को बिना कुछ खाए पिए व्रत पूर्वक पूरा दिन निकाला, भगवान का स्मरण करते रहे। अगले दिन जैसे ही हुआ तो उन दोनों की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। दोनों स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने उन दोनों को देखा तो इंद्र ने पूछा कि मैंने तुम्हें प्रेत योनि में भेजा था, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पुनः अप्सरा और गंधर्व बन करके उसी सुंदरता के साथ स्वर्ग में वापस आ गए। तब मूल्यवान और पुष्पवती ने इंद्रदेव को पूरा कथा प्रसंग सुनाया कि हमने माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बिना कुछ खाए पिए भगवान की आराधना की, मानसिक रूप से उनका चिंतन किया तो हमारा शरीर, हमें प्रेत योनि से तुरंत मुक्ति मिली और हम आपके दरबार में पुनः आ गए। इंद्र ने जब ये सुना तो इंद्र बोला कि आप अब मेरे लिए भी पूजनीय हो गए हो, क्योंकि आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है, आपने जया एकादशी का व्रत रखा है, तो आप दोनों बड़े आनंद के साथ इस स्वर्गलोक में रहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि इस एकादशी के महात्म्य और महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता, यम के पास से मुक्ति मिल जाती है, नरक के द्वार से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी बाधाएं, सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और अंत समय पर भगवान के बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही यदि एकादशी का व्रत का फल अपने पितरों को दिया जाए तो पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी की ये व्रत कथा सुनाई। इस कथा को सभी को सुनना और पढ़ना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे राधे।